Okay, so welcome back guys. Today class we will target the setup. Let me open my screen. Hopefully it is visible. Yes, right sir. Okay. Yes sir. So we have done till now this much. Let me revise fast such that we can conclude. ठीक है, हम लोग कल क्या सीखे थे? जावा के बारे में सीखे थे। जावा में कोर जावा किसको बोलते हैं और उसको कैसे सेक्शनाइज किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि स्टार्टिंग में क्या सीखोगे, जिसमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और जावा क्लासेस बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके बारे में देखे थे। फिर हम गेटिंग स्टार्टेड मतलब जो जावा के इंट्रोडक्शन है, सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम है, उसको भी छोटे छोटे सेक्शन में करके रखे थे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी के बारे में हम सीखे थे, तीन चीजों को लेके कि अबाउट, व्हाट इट कैन, हाउ जावा इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, वो सीखे थे। उसके बाद आज हम सीखेंगे हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, और उसकी सेटअप। फिर उसके बाद डीपर लुक हम देंगे जो कि हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन को टारगेट करेंगे, राइट। तो जावा टेक्नोलॉजी फेनोमेनन जो है हमारा गोल जो करता है, सिंपल सिंपल क्या क्या फीचर्स है इसके पास, वो सारे चीजों को हम लोग कवर किए थे। उसके बाद कैसे वो कंपाइल होके कैसे बाइट कोड हमारा कन्वर्ट होता है और कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जावा, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम करते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल कोड एंड रोबस्ट कोड प्रोवाइड करता है, वो सब देखे थे। प्लेटफॉर्म के बारे में हम जेवीएम एंड एपीआई के बारे में सीखे थे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे कि इसका टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। और टेक्नोलॉजी की अगर पार्ट्स की बात करेंगे, डेवलपमेंट टूल्स क्या होती है, एपीआई क्या होती है, डिप्लॉयमेंट की टेक्नोलॉजी क्या होती है जिसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं, और यूआई कैसे होता है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में सीखे थे। और हमने ये भी सीखा था कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और एज ए जावा डेवलपर, जावा प्रोग्रामर मैं क्या क्या एडवांटेजेस ले सकता हूं जावा से, वो चीजें हम सीखे थे। आज हम करेंगे शोकेस। शोकेस मतलब हम रियल इम्प्लीमेंटेशन पे चलेंगे कि कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। जो यहाँ पे लिखा गया है ये नेटबीन्स आईडी के लिए लिखा गया, हम नेटबीन्स ना के कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं, जरूर नहीं कि नेटबीन्स आईडी में करेंगे। और यहाँ पे जेडीके 7 को मेंशन किया गया, जरूर नहीं कि जेडीके 7, आज के टाइम पे जेडीके 21 तक आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, पहले जेडीके की क्लासिफिकेशन समझेंगे और उनमें से एक लेटेस्ट वर्जन टाइप की एक जेडीके लेके हम उसका सेटअप करने की कोशिश करेंगे लोकल पे। तो जो सेटअप आइटम है उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अगर हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन जेडीके 7 एंड नेटबीन्स आईडी के है के लिए दिया गया है। हम नेटबीन्स आईडी पे जाने से पहले पहले एक प्लेन टेक्स्ट करके उसके अंदर हेलो वर्ल्ड जावा लिख के वो एप्लीकेशन को बनाएंगे। और सिंपल जो हमारा जावा सी कंपाइलर है उसको कैसे हम टेक्स्ट नोटपैड में कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो चीज देखेंगे। फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ये अप्रोच हम इसीलिए कर रहे हैं, अगर आप कोई आईडी ना यूज कर रहे हो तब भी आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, दैट इज द गोल बिहाइंड दिस, ठीक है। तो सेटअप आइटम को भी हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए कि हम सेटअप करेंगे कैसे। बेसिकली यहाँ पे लिखा गया, कोई भी सेटअप अगर आप करना चाहते हो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो 3 चीज चाहिए, एक जावा जेडीके डाउनलोड, एक जावा इंस्टॉलेशन, और तीसरा एनवायरमेंट सेटअप। ये जेडीके डाउनलोड मतलब क्या है, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। तो ये जेडीके के अंदर क्या होती है, मैंने बताया था जेडीके के अंदर 2 चीज होती है। क्या चीज होती है ना, एक होता है जावा और दूसरा होता है जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक जेवीएम होती है, ठीक है, और दूसरा होता है एपीआई। तो आप जेडीके जब लेके आते हो ना तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड क्लासेस मिल जाएंगे जो कि आपको कंपाइलिंग टाइम पे यूज करने के लिए, चेक करने के लिए, या कोड आप जब डेवलप कर रहे हो, प्रोग्राम जब लिखोगे उसमें यूज करने के लिए आपके पास वो टूल आ जाती है। साथ साथ जो
एजेंट्स है, कन्वर्टिंग एजेंट, चेकिंग एजेंट्स, वो सारे एजेंट्स एज ए कंपाइलर एंड रनर एग्जीक्यूटर हमारे पास जावा एंड जावा सी जो टूल है वो मिलता है। वो हम जावा इंस्टॉलेशन में करने के टाइम पे उसको भी देखेंगे। ये दोनों करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उसके लिए भी एनवायरमेंट हम सेटअप करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एनवायरमेंट रेडी हो जाएगा। उसी एनवायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जेडीके डाउनलोड कहाँ से करोगे, तो इसके लिए मैंने दो सेक्शन नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा है कि अगर विंडो से या सोलारी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये ओरेकल का साइट है, ये ओपन जेडीके के साइट है। अब सर जेडीके जो बताया आपने, ये दो टाइप क्या बताया अभी, क्या ओरेकल जेडीके और ओपन जेडीके। ओरेकल जेडीके और ओपन जेडीके में क्या डिफरेंस है? ओरेकल जो कंपनी है वो अपनी जावा की जो वर्जन है उसको स्टैंडर्डाइज कर रहा है। मेनली अगर हम जावा की बात करेंगे, जो लेटेस्ट फीचर्स आता है जावा में वो ओरेकल के थ्रू ही है। लेकिन अगर हम ओरेकल स्पेसिफिक जावा को अपने उसमें इंस्टॉल करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, सारे डेवलपमेंट हम कर पाएंगे। लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे ये ऐसी बात हो गई, जैसे कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसकी फ्री फीचर सारे यूज कर पाओगे, लेकिन जो प्रोमो या प्राइम या प्रीमियम फीचर्स है उनके लिए आपको, जैसे सिक्योरिटी हो गया, जैसे कोई प्लगइन को आप यूज करना चाहते हो या इंटीग्रेटेड कोई लाइब्रेरी को आप यूज करना चाहते हो, तो वो अगर लाइब्रेरी फ्री वाले में आता है तो आप यूज कर पाओगे, नहीं तो आपको वो सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होगा। ओपन जेडीके में क्या है ना, खाली ओरेकल नहीं है, ओरेकल के साथ और भी कंपनियां से, वो कंपनियां क्या करते हैं कंबाइन करके एफर्ट, कंबाइन एफर्ट देके एक फ्री वर्जन आप जावा को पहले से ही रखते हैं और उसको आप यूज करके डाल सकते हो। तो इन दोनों की अप्रोचेस जो है वो सिंपल गोल को टारगेट करता है, जावा को, जेडीके को प्रोवाइड करना, जावा डेवलपमेंट टूल किट को प्रोवाइड करना। अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है जिसमें आपकी आईफोन आई मेक रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को फंक्शनलिटी पे लेके आना चाहते हो, आपके पास अगर है तो आप यहाँ से आप जावा को डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट पे हमने क्या है, जब आपकी जेडीके और जो सेटअप है आपका पूरा रेडी हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक अपनी आईडी पे उसको सेटअप कर सकते हो। मतलब जो आप कोड लिख रहे हो वो कोड की यूजेबिलिटी, कोड की राइटेबिलिटी को आप इंक्रीज करने के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट आपको सेटअप कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजे, एक्लिप्स, नेटबीन्स, ये सारे टूल्स हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो उन सब के लिए आपको लिंक यहाँ पे दिया है। तो आप बोलोगे सर कौन सा बेस्ट है, ऐसा कभी कमेंट नहीं कर सकते हम कि कौन सा किस चीज में बेस्ट है। किसी का कुछ फीचर से ज्यादा है, किसी का कुछ फीचर से कम है। सबकी लाइट वेट और हैवी वेट दोनों टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो हम दोनों को ले सकते हैं। बट अभी हम आगे जाके जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम ट्राई करेंगे इंटेलिजे में करें, ताकि इंटेलिजे जो है ये एक्लिप्स की सेटअप भी प्रोवाइड करता है। मतलब आप एक्लिप्स में अगर काम कर रखे हो या नेटबिन्स में आप अगर काम कर रखे हो तो उनकी सेटिंग आप इंटेलिजे में चेंज कर सकते हो। मतलब इंटेलिजे के अंदर एक्लिप्स जैसा फॉर्मेट टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, आगे सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो जेडीके को हमें डाउनलोड करना है तो हम कहाँ जाएंगे ना, हमने बोला कि जावा सॉफ्टवेयर की जो डाउनलोड की इंडेक्स पेज है वहां पे चले जाओ। तो जैसे ही मैंने जावा किया तो देखो ये साइट आ गया। ये कौन सा साइट है ना, जावा, ये ओरेकल का, ये देख सकते हो आप, oracle.com जावा टेक्नोलॉजी डाउनलोड्स, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, जो लेटेस्ट है जेडीके 21 लेटेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो bin.tar.gz है ना, ये लाइनक्स का है। आपको क्या चाहिए, विंडोज का चाहिए तो आप विंडोज को क्लिक कर सकते हो। सिंपल मैं लिंक के थ्रू इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको भी जावा यहाँ से मिल जाए, और मेरे सिस्टम में मैंने जावा इसीलिए अभी तक इंस्टॉल नहीं किया ताकि आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग वर्जन आ गया। अब इसमें देखो विंडोज है, ये कंप्रेस्ड आर्काइव है, ये इंस्टॉलर है, तो हमने इंस्टॉलर लेना है। जिप लेके अनजिप करके डाल सकते हो, बट आप चलो इसको ही ले लेते। तो हमने क्या किया, इसको जैसे ही क्लिक किया ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे कुछ फाइल आपका डाउनलोड्स में ये डाउनलोड हो रहा है, जेडीके 21 विंडोज x64
bin डॉट जिप, ये x64 क्यों दे रहा है? क्योंकि 64 बिट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं इसको ले रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो कि सर आप तो बोल रहे थे जावा प्लेटफॉर्म में इंडिपेंडेंट है, तो 32 बिट 64 से क्या हो? वो क्या है, वो जेबीएम हमारा जो कोड को वो कंपैटिबल कराता है, लेकिन जो जेडीके जो इंजन है जो आप बनाओगे, उसके लिए आप अगर पहले से ही एक ऐसी कंपैटिबल जेबीएम ले दोगे तो आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको इंस्टॉल करने वाले हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करके उसकी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा हम इसको अनजिप करके, मतलब इसको कंप्रेस्ड फॉर्मेट से नॉर्मल फॉर्मेट में लाएंगे और उसके बाद हम उस पे क्या करेंगे, उसको इंस्टॉलेशन करेंगे। तो देखो ये डन कह दिया, हम फोल्डर में चलेंगे, ये देखो यहाँ पे आ गया डाउनलोड्स में। अब मैं क्या करूंगा, इस डाउनलोड से मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ पे क्रिएट किया न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जावा। ठीक है, जावा, इसमें लिख देंगे जावा वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, जावा वर्ल्ड लिख दिया। अब ये जो डाउनलोड की है जो फाइल है, कंट्रोल एक्स किया और इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जावा वर्ल्ड है इसके अंदर ले आया, इसके अंदर न्यू फोल्डर बनाया, इसमें लिख दिया सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो जावा के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर हम आगे यूज करेंगे वो सब इसी में डालेंगे। अब इसको क्या करोगे, कॉपी कर दो, इसको अनटार कर दो, एक्सट्रैक्ट हियर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो गया तो देखो यहाँ पे बिन आ गया है ना, तो ये जो बिन आ गया ये हमारा जावा इंस्टॉल हो गया। मतलब JDK 21 की जो बिन है ये आके अंटर होके ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। दूसरा तरीका क्या था, ये X64 इंस्टॉलर, ये इसके थ्रू भी आप करोगे तो क्या करेगा, जो काम हम मैनुअली लेके डाउनलोड करके किए वो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली करता, ये ऑटोमेटिकली .exe के फाइल के थ्रू वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा और पाथ बात पूछ के वो पूरा इंस्टॉलेशन वो खुद कर देगा। लेकिन मैं मैनुअली इसलिए चूज किया ताकि आपको पता रहे कि बिहाइंड द सीन क्या होता है। अगर मैं हाई लेवली उसको कर देता तो आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली में क्या होता है। तो हमने क्या किया, जावा वर्ल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जेडीके के अंदर ये हमारा जावा की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है। अब ये जो जावा है, ठीक है, इसको हमारे प्रोग्राम में हमारी कंप्यूटर में चल रहा है नहीं चल रहा है वो कैसे पता करेंगे ना, तो उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होता है। CMD कमांड होती है, जैसे ही एंटर मारोगे यहाँ पे टाइप करोगे जावा -- वर्जन। हमने जावा तो इंस्टॉल कर दिया, बट ये बोल रहा है कि जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बेस फाइल। जावा करके जो तो आपने दिया हो वो कोई भी कमांड जैसे नहीं लग रहा है। अब सर ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी कमांड से अगर चलाना है तो उसके लिए एक हमारे पास टर्मिनल होती है। ठीक है, एक विंडो होती है जिस पे हम कमांड्स चला के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम जानते हैं विंडोज ऑपरेटिंग एक UI लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट कुछ कमांड्स को एफिशिएंट लेवल पे काम को टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट होती है। तो उसमें हम क्योंकि अभी जावा को लाके कॉपी किए, अभी चेक किए इसमें है नहीं, हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अब इस पाथ में जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, CD जो पाथ में हमने जावा रखा है उस पाथ में चलते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं जावा -वर्जन, इसमें देखो दे दिया। क्यों दे दिया, जावा वर्जन 21 ये वाला वर्जन है, और इसमें जैसे ही मैंने जावा -वर्जन लिखा तो ये पूरा डिटेल आ गया, लेकिन जो हमारा डिफॉल्ट है उसमें नहीं आ रहा है। मतलब जैसे ही मैंने बाहर गया, जैसे मैं एक डायरेक्टरी आया और इसमें लिखूंगा -वर्जन तो इसको जावा नहीं मिल रहा है। तो क्या जरूरी थोड़ा है कि हम यहीं पे ही लिखेंगे हमेशा, हम अपना प्रोग्राम को यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, हम इस बिन के अंदर अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फोल्डर के अंदर हम लिख सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। कौन सा वाला स्टेप, ठीक है, हमने JDK डाउनलोड कर लिया और हमने उसको सेव करके रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जावा इंस्टॉलेशन को ऑनटार कर दिया। ठीक है, तो हमारा इंस्टॉलेशन भी हो गया। अब हमने ये स्टेप नहीं किया है, एनवायरनमेंट सेटअप, उसके लिए क्या करोगे, सीधा सीधा आप जाओगे कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाके आप क्या करोगे, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाओगे।
सिस्टम में जाके अलाउ रिमोट एक्सेस करोगे। किसको क्लिक करोगे? अलाउ सिस्टम रिमोट एक्सेस। एडवांस में सॉरी जाओगे, एडवांस में जाओगे, यहाँ पे एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टी में एडवांस में जाओगे और एनवायरमेंट वेरिएबल में जाओगे। यहाँ पे पाथ है, इसमें पाथ में जाओगे, इसमें क्या करोगे? न्यू करोगे। न्यू करके आपको क्या करना है? जो भी जावा है, ठीक है, जो भी जावा है, जो आपने जावा रखा, ये कॉपी पूरा पाथ को यहाँ से कॉपी करोगे और ये जो सिस्टम प्रॉपर्टी है जिसमें आपने न्यू करके डाला है, ठीक है, उसमें डाल दोगे ऐसे। ठीक है, इसमें ओके कर दोगे। जैसे ये पाथ में सेट, इसको बोलते हैं पाथ में सेट करना, जावा को पाथ में सेट करना। किसके लिए? यूजर्स के लिए, पीसी यूजर के लिए सेट हो गया। अब सिस्टम वेरिएबल मतलब कोई भी यूजर हो उसके लिए क्या चाहिए ना, उसके लिए जावा होम चाहिए। क्या चाहिए? जावा होम। तो आप क्या करोगे? जावा अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे क्या करोगे? सेम चीज पेस्ट करोगे, बस इसमें क्या करोगे? बिन हटा दोगे। तो जेडीके 21 हो गया हमारा जावा होम। ओके कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब एक और नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जावा माइनस वर्जन, सॉरी अपर केस नहीं, माइनस वर्जन। आ गया? तो आपने सिंपली क्या किया, अब कहीं पे भी आप जाके जावा करोगे, जैसे जावा सी मारूंगा तो देखो इतने सारे कमांड आ गया। पहले क्या था, जैसे ही मैंने वो सेट नहीं किया था तो जावा सी अगर मारता, जावा सी क्या है? कंपाइलर है। जावा क्या है? एग्जीक्यूटर है ना? तो कोई भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश करते तो ये दोनों मिल ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे? हमने जावा को लाके अंटर करके इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन उसको सेट नहीं किया, एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट नहीं किया। तो इससे क्या समझ में आती है? जो एनवायरमेंटल सेटअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली कोई भी जावा प्रोग्राम है उसके लिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमारा ये चल गया, अब हम एक प्रोग्राम छोटा सा लिख के उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करेंगे। कहां पे करेंगे? हमने अभी कहां पे बनाया था? जावा कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जावा वर्ल्ड बनाए थे। यहाँ पे लिखेंगे न्यू फोल्डर, अपनी प्रोजेक्ट लिख देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर जावा, इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू फोल्डर लिखेंगे, टेस्ट सिंपल। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर बनाओ या फिर नॉर्मल एक प्लेन टेक्स्ट बनाओ। ठीक है, एक टेस्ट फाइल बनाया, टेस्ट सिंपल हटा देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जावा में पहले हम क्या किए? टेस्ट फाइल ओपन करें। किस में ओपन करेंगे? न्यू टेस्ट में। अभी इसमें क्या लिखूंगा? क्लास। ठीक है, क्लास क्या होती है सर? कोई भी जावा फाइल को मेंशन करने के लिए कि एक जावा फाइल है, आपको क्लास लिखना एक कंपलसरी आइटम है। वो क्यों है ना? जावा के लिए जो एग्जीक्यूटर है, जावा एग्जीक्यूटर, उसको ये चीज रिक्वायर करता है। क्यों रिक्वायर करता है? हम जब टेम्पलेट एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो कंपलसरी आइटम्स को समझेंगे कि जेबीएम क्या होती है, जेबीएम क्या क्या चीजें ढूंढता है, वो सब चीजें। तो हमने क्लास लिखा, इस क्लास का नाम रखेंगे टेस्ट फास्ट क्लास, टेस्ट फास्ट। ठीक है, फास्ट टाइम टेस्ट हम करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? ये ब्रैकेट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? पब्लिक, अपर केस हटा दोगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, ARGS आर्ग्स। अब इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आके हम यहाँ पे लिखेंगे, कल मैंने दिखाया था वो प्रोग्राम, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने हेलो स्टूडेंट्स लिख दिया। अब इसके बाद ये ब्रैकेट दे दिया। अब ये काम हो गया। हमने क्या किया? टेस्ट फर्स्ट किया। याद रखना, जावा फाइल को जिस नाम से ये पहली लाइन में क्लास टेस्ट लिखते हो, क्लास के बाद जो नाम देते हो, इसी से ही जावा जो फाइल है आपका वो आइडेंटिफिकेशन होती है। उसकी कौन आइडेंटिफाई करता है? जो भी आपके कंपाइलर है वो ढूंढता है थ्रू द जेबीएम। ठीक है, जो बाइट कोड में कन्वर्जन होती है वो जेबीएम भी उसी को ढूंढता है। ठीक है, तो इसको सेव किस नाम से करेंगे? फाइल सेव एज में जाओगे, इसमें टेस्ट फास्ट कर दोगे और इसका एक्सटेंशन को क्या करोगे? डॉट जावा। क्या कर दोगे? डॉट जावा, और इसको कर दोगे ऑल फाइल्स। देखो, एक टेस्ट फाइल को हमने क्या फाइल में कन्वर्ट कर दिया? ऑल फाइल्स में कर दिया, सेव कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लोज करूंगा, या देखो 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 देखो, इसमें क्या दिख रहा है?
इसमें जैसे हम इसको बड़ा करते हैं, व्यू एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो ये क्या दिख जा रहा है, जावा की लोगो आ गया है ना। तो इसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम जो है जावा प्रोग्राम हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करोगे ना, जावा कंपाइलर के थ्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, सीएमडी खोलेंगे दोबारा, ठीक है। मतलब पुराना वाला सीएमडी में कर सकते हो, बट इसमें कर देते हैं हम। इसको कॉपी करोगे, इस डायरेक्टरी के अंदर आओगे, ठीक है। सीडी लिख के इसको जाना है, ठीक है। सीडी, ठीक है, अंदर आ गए। आप क्या करोगे, जावा सी, अपना प्रोजेक्ट का, अपना क्लास का नाम, जो भी क्लास लिखे आप, क्या लिखे हो आप, टेस्ट फास्ट डॉट जावा। देखो, जैसे ही मैंने इसको जावा सी के आगे ये डाल दिया, तो क्या किया, एक डॉट क्लास फाइल वो बना दिया, देखा। तो ये डॉट क्लास फाइल को हम नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या है, तो ये जो कंटेंट है, ये बाइनरी फॉर्मेट में वो बाइट कोड को क्रिएट किया। कुछ चीजें हमें दिखेगा, कुछ चीजें हमें नहीं दिखेगा। तो जो ना दिखने वाला चीज है, तो उसके लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट से ये चलाया था, जावा सी क्या किया, चलाया। जैसे ही चलाया, इसमें कोई भी एरर नहीं आया, तो मतलब कोई मैसेज नहीं आया, मतलब पूरा सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम चल गया। अगर कोई एरर आता, कैसे साथ देखते हैं। इसको मैंने क्या किया, एडिट विथ नोटपैड किया। अब इसको मैं क्या करूंगा, सिस्टम को सिस्टम मम कर दिया, बाय चांस स्पेलिंग मिस्टेक, एस कर दिया। अब हम जाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट में, और जाके यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से उसको चलाऊंगा। अरे बता दिया एरर, क्या बता दिया जावा सी ने, जो कंपाइलर है वो क्या बता दिया, भाई साहब, वन एरर, पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, आप जो इंटेंशनली गलत किए हो उसको यहाँ पे सही करो, नहीं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सिस्टम कहाँ से ढूंढूंगा। तो हम क्या करेंगे इसको, ठीक है भाई साहब, सेव कर दिया। अब दोबारा मैं क्या आऊंगा, इसमें आता हूँ और चला देता हूँ। देखो, इस बार कोई एरर नहीं दिया। इसका मतलब क्या, हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली सक्सेस हो गया। किसके लिए ना, कंपाइल्ड होने में। चला नहीं है अभी, तो हमने कंपाइल्ड होने में सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर दिया अपना डेटा। तो हमारी जो डेटा आउटपुट था यहाँ थे, ये टेस्ट डॉट फास्ट डॉट क्लास। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कमांड प्रॉम्प्ट में ये चलाया था, अब वहां पे क्या लिखूंगा, जावा टेस्ट फास्ट, ये क्लास हटा दो, ठीक है। जब एग्जीक्यूट करना है तो डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब जब आप कंपाइल करते हो तो एक्सटेंशन की जरूरत है, जब कंपाइल नहीं करते हो कोई जरूरत नहीं है आपको एक्सटेंशन देने की। आप सीधा सीधा जावा, क्या करना चाहते हो, जावा से आपको एग्जीक्यूट करना है, राइट। मैंने बताया था ना, डिबगिंग टूल में और कंपाइलिंग टूल में, एग्जीक्यूटिंग टूल में हम क्या क्या यूज करते हैं, हमने सीखे थे डेवलपमेंट टूल्स में, राइट। तो उनमें से ये जो टूल है, वो इसके थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्या आ गया, जैसे मैंने एंटर मारा, हेलो स्टूडेंट्स, मतलब हमने क्या किया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये चीज पास किया था कि किसको, सिस्टम प्रिंटर को हेलो स्टूडेंट दिया था। तो ये आ गया। अब मैं इसके आगे एक काम करता हूँ, इसके आगे मैं लिखता हूँ एक और स्ट्रिंग, ए इक्वल टू सपोज स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट वन, ठीक है। अब हमने हेलो स्टूडेंट वन लिखा, और यहां से क्या किया, ये स्टूडेंट्स को हटा दिया, ठीक है। हेलो देके इसके आगे ए लिखा। तो हमने ये क्या किया, एक वेरिएबल में, हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा है, तो एक वेरिएबल में हमने क्या किया, उसको स्टोर कर दिया, जो भी स्टूडेंट का नाम को प्रिंट करना है। इसके जगह अपना नाम लिख सकते हो, मेरा नाम लिख सकते हो, स्कूल का नाम लिख सकते हो, जो लिख सकते हो। उसको हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कराया। कैसे, देखते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे इसको, अब जब चेंज किया, तो चेंज किया मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब चलो चेंज कर दिया, अब मैं चला रहा हूं, क्या आ रहा है उसमें, चेंज कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों, आपने जो पहले से ही कंपाइल होके था फाइल, उसको ही एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो आप दोबारा क्या करना पड़ेगा आपको, जावा सी टेस्ट फास्ट डॉट जावा को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा दोबारा कंपाइल करने के लिए। मारो, कंपाइल कर दिया, सक्सेस हो गया। अब करो जावा, अब करो जावा,
आ गया। हेलो स्टूडेंट वन, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नाम दोगे वो आ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग टाइप की फंक्शनलिटी को हम आगे जाके ऐड करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये सेटअप कर दिया, अब आईडी को सेटअप करेंगे कि इंटेलिजे को लेके इस प्रोग्राम को इंटेलिजे के अंदर कैसे चलाएंगे, आईडी के अंदर कैसे चलाएंगे। तो आज हमारा लोकल सेटअप तक ही था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे कि कोई एक आईडी में कैसे वो काम करेगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर, एक टाइम था। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम टारगेट करेंगे कि आईडी को कैसे आप यूज करेंगे। थैंक यू।